पाठ 3 शब्द एवं शब्द भेद। वर्ड्स एंड देयर टाइप्स। शब्द से तात्पर्य। विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनी रचना शब्द कहलाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किसी भी ध्वनि को किसी भी दूसरी ध्वनि के साथ मिला देने से शब्द बन सकता है? जैसे कटोरी शब्द में आई ध्वनियों का क्रम बदलकर हम कटोरी के अलावा टोकरी ट जमा ओ जमा क जमा अ जमा र जमा ई शब्द तो बना सकते हैं, परंतु रिकटो या टोरीक जैसे शब्द नहीं बना सकते, क्योंकि कटोरी तथा टोकरी शब्द तो हिंदी में अर्थवान है, जबकि रिकटो तथा टोरीक शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। ये निरर्थक शब्द हैं। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है वही शब्द कहलाता है। अतः ध्यान रखिए, शब्द भाषा की अर्थवान या सार्थक इकाई है। शब्द की एक अन्य विशेषता और है, भाषा में शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह वाक्य रचना के नियमों में बंध जाता है, जबकि शब्द तो वाक्य से बाहर की इकाई है, इसीलिए यह स्वतंत्र है। अतः यह भी ध्यान रखिए, ध्वनियों का ऐसा समूह जो अर्थवान तथा स्वतंत्र होता है शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद प्रभेद। शब्दों के वर्गीकरण के कुछ प्रमुख आधार हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, शब्द विकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके संस्कृत के समान, अर्थात स्रोत भाषा संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण। पाप, सर्प, अबला, किरण, विद्यालय। पिता, भव्य, मयूर, पुण्य, विद्यार्थी। क्रिया, माता, प्रकाश, स्वप्न, स्वास्थ्य। कर्म, मान, रवि, दिव्य, व्याकरण। तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे संस्कृत से विकसित हुए। ये शब्द संस्कृत के शब्दों से विकसित हुए हैं। इन शब्दों के रूप में अंतर आ गया है। देखिए उदाहरण। तद्भव शब्द मूल संस्कृत शब्द दांत, दंत, सांप, सर्प, दो, द्वि, रात, रात्रि, हाथ, हस्त, दूध, दुग्ध, मौत, मृत्यु, 100, शतम, क्षण, क्षण, ओठ, ओष्ठ। देशज शब्द या देसी शब्द। ये शब्द हिंदी की बोलियों या ग्रामीण अंचलों के प्रभाव से विकसित होकर आए हैं। इन शब्दों का स्रोत संस्कृत में नहीं मिलता। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण देखिए। अटकल, सिलवट, लट्टू, खटिया, भोंपू। आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी, फारसी, तुर्की से आए शब्द अदालत, चाकू, कैंची, सरकार। कागज, जिला, संदूक, पनीर। कानून, बेगम, मसाला, पिस्ता। दफ्तर, जहाज, किशमिश, अफसोस। अंग्रेजी से आए शब्द डॉक्टर, सेंटर, टमाटर, सिगरेट, कैप, टोस्ट, बिस्किट। टेलीफोन, चॉकलेट, पेस्ट्री, ग्लास। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेल। डिग्री, मीटिंग, स्टेशन, बैंक, बेंच, स्वेटर, पार्टी। कॉलेज, टीवी, मशीन, पेंट, स्कूल, कंप्यूटर, टाई।